Hello, good morning class. Now today's uh, last topic of second chapter टिश्यू. ठीक है, ये टिश्यू का लास्ट टॉपिक है. आज हम डिस्कस कर रहे हैं. टॉपिक क्या था एनिमल टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: एरियुलर टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड स्केलेटल टिश्यू. ठीक है, तो एरियुलर टिश्यू भी मैंने आपको करा दिया है. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया. एरियुलर टिश्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया. डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये भी मैंने आपको बता दिया. टेंडन लिगामेंट्स के बारे में. एडिपोज टिश्यू ये भी मैंने आपको बता दिया और स्केलेटल टिश्यू के भी बारे में मैंने आपको समझा दिया. ठीक है, नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का फ्लूइड वाला पार्ट. ठीक है, एक तो फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे. फ्लूइड क्या होता है, बॉडी फ्लूइड जिसे हम कहते हैं. दूसरा है नर्व टिश्यू. ठीक है, नर्वस सिस्टम या नर्व टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे. एक तो है बॉडी फ्लूइड, जो फ्लूइड की बात कर रहे हैं, और दूसरा है नर्व टिश्यू. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले फ्लूइड क्या हुआ. आज हम बात कर रहे हैं फर्स्टली फ्लूइड, या हम कह सकते हैं बॉडी फ्लूइड. इसको हम बॉडी फ्लूइड भी कह सकते हैं. तो बॉडी फ्लूइड बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स. तो ये कितने टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है. एक तो आपका आ जाएगा, एक आ जाएगा लिम्फ. ठीक है, एक आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, लिम्फ. लिम्फ, ठीक है. दूसरा है ब्लड. ब्लड, ठीक है. तो फ्लूइड में हम जो बॉडी फ्लूइड होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक लिम्फ होता है और एक ब्लड होता है. ठीक है, तो लिम्फ में भी लिम्फ क्या होता है, इज अ वाइट कलरलेस. ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और फ्री विस्कम, हाईली विस्कम. दीज आर formed by their WBCs एंड ब्लड प्लाज्मा. जो लिम्फ होता है वो किससे बना होता है, लिम्फ मेक बाई, सबसे पहले क्या किससे इसकी बात कर रहे हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, या फिर हम लिम्फ की बात कर रहे हैं. तो लिम्फ क्या होता है, एक कलरलेस फ्लूइड हुआ, कलरलेस फ्लूइड हुआ, फ्लूइड. ठीक है, तो किससे बना होता है, मेक बाई, बना किससे होता है, मेक बाई ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड. ब्लड, ठीक है. तो यहाँ पर हम जो लिम्फ हुआ हमने देखा कि ये किससे बना होता है, ब्लड प्लाज्मा से बना होता है, और सॉरी WBC से बना होता है. यहाँ पर जो ब्लड हमने लिखा है, ब्लड ना लिखकर यहाँ पर हमने क्या लिख देंगे, WBC. ठीक है, WBC, WBC किससे बना होता है, WBC एंड ब्लड प्लाज्मा से मिलकर बना होता है. ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, ए और बी हमने मान लिया. तो लिम्फ फॉर्म किससे होता है, ब्लड प्लाज्मा एंड WBC से मिलकर बना होता है. ठीक है, अच्छा ये क्या करता है, इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर ऑफ द बॉडी. इसका मेन फंक्शन क्या है, इट इंक्रीज, इट इंक्रीज, increase the immunity power,
इम्यूनिटी पावर। तो ये इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करते हैं ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। तो बॉडी में इम्यूनिटी पावर को कौन इंक्रीज करता है? एंटीबॉडीज इंक्रीज करता है। कौन करता है? एंटीबॉडी। तो ध्यान रखना, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है? एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी का फंक्शन क्या हुआ? इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करना। तो ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम कहते हैं, मतलब वो जर्म्स पार्टिकल से फाइट करने की जो एबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है, वो किससे बनती है? एंटीबॉडी से बनती है। ठीक है, एंटीबॉडी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? अच्छा, इसमें वैसे तो बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के बारे में बताया। सबसे पहले फर्स्टली एंटीबॉडीज कौन सी प्रोड्यूस हुई थी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन के बारे में बताया था साइंटिस्ट किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, साइंटिस्ट फ्लेमिंग, ध्यान रखना, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अच्छा, कौन सी एंटीबॉडीज देखी थी उनने? सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देखी थी, साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखी थी। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में बताया? कुछ लिम्फ के बारे में बताया। और हमारे ये लिम्फ रिलीज किससे होता है? जो फ्लूइड होता है, जो लिम्फ फ्लूइड हुआ, मैंने क्या बताया? जो लिम्फ फ्लूइड होता है, ठीक है, किससे बना होता है? अभी मैंने क्या बताया? WBCs एंड ब्लड प्लाज्मा। WBCs प्लस ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा से फॉर्म होता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा से फॉर्म होता है। और ये रिलीज किससे होता है? हमारी बॉडी में बहुत सारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं, रिलीज बाय देयर ये यहाँ पर मतलब जो लिम्फ फ्लूइड हुआ है वो किससे रिलीज होता है? रिलीज बाई लिम्फेटिक और ग्लैंड से। लिम्फेटिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं, उनके थ्रू ये लिम्फ रिलीज होता है। और बहुत सारी लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारी लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं जो लिम्फ रिलीज करती हैं। एंड और लिम्फ क्या? एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं। एंटीबॉडी हमारी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करती है फॉर द जर्म्स पार्टिकल्स को से लड़ने के लिए। ठीक है, तो लिम्फ ग्लैंड कौन सी होती हैं? एक तो लिम्फेटिक ग्लैंड जो होती हैं, ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है कि लिम्फेटिक ग्लैंड कौन सी होती हैं। लिम्फेटिक ग्लैंड, ठीक है। तो लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं लिम्फ नोड। सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फ नोड, लिम्फ नोड। दूसरा है थाइमस,
तीसरा है स्प्लीन, ठीक है। टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेस, तो ये ध्यान रखना बहुत सारी लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं, लिम्फ नोड होता है, थाइमस होता है, स्प्लीन होता है, टॉन्सिल्स होते हैं, पियर्स पैचेज होते हैं जो कि लिम्फ नोड रिलीज करते हैं और सॉरी लिम्फेटिक फ्लूइड रिलीज होता है और हमारी एंटीबॉडीज बनाते हैं और हमारी एंटीबॉडीज जर्म पार्टिकल से फाइट करने की टेंडेंसी या एबिलिटीज रखते हैं, ठीक है। तो हमने ये लिम्फ के बारे में थोड़ा बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ब्लड, इसका जो दूसरा पार्ट है ब्लड होता है। तो ब्लड आप जानते हैं ब्लड के भी दो बेसिकली दो पार्ट होते हैं, ब्लड के भी दो बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक तो ब्लड प्लाज्मा, एक होता है ब्लड प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कार्टसेल्स, ब्लड ब्लड कार्टसेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। जो ये वाला पार्ट्स है इसमें हम देखते हैं ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा, तो ब्लड प्लाज्मा इज अ फ्लूइड, ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। तो ब्लड प्लाज्मा इज अ फ्लूइड होता है और दीज आर पेल स्ट्रॉ इन कलर, ये कैसा होता है, पेल स्ट्रॉ इन कलर, ये पेल स्ट्रॉ इन कलर मतलब हल्का येलो, लाइट येलो, ठीक है, लाइट येलो होता है। दूसरा ब्लड प्लाज्मा में मोस्टली 95 टू सॉरी 97 टू 98% करेंगे, 90 से 92% इसमें क्या होता है, वाटर होता है। इसमें क्या क्या मिक्स होता है, 90 से 92% इसमें क्या होता है, वाटर होता है। अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, कंपाउंड और सॉल्ट भी होता है, सॉल्ट, ठीक है। और लेकिन मोस्टली इसमें प्रोटीन होती है, मेन क्या हुई, प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होती है 7 to 8% होती है, 7 to 8% होती है, 7 से 8%। तो इसमें प्रोटीन जो होती है कौन कौन सी होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन ध्यान रखना है, प्रोटीन, तो प्रोटीन आर ऑफ बेसिकली 4 टाइप्स। एक होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, दूसरा होता है फाइब्रिनोजन,
तीसरा होता है एल्ब्यूमिन, चौथा है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, फाइब्रिनोजन है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लोटिंग। जो फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ब्लड क्लोटिंग के लिए। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग, ध्यान रहेगा, ये किसके लिए होते हैं? ब्लड क्लोटिंग के लिए होते हैं। लेकिन दीज आर बोथ एंटीबॉडी, ये कैसे होते हैं? एंटीजन हुए, एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडीज या एंटीबॉडी। तो ये प्रोटीन के बारे में बता दिया। बेसिकली 4 प्रोटीन होती हैं। तो ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग क्या होता है? ब्लड का जमना। कोई हमारी बॉडी में चोट लग जाती है, आफ्टर दैट कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ब्लड जम जाता है। अगर जमेगा नहीं तो थक्का नहीं जमेगा तो क्या होगा? ब्लड बाहर निकलता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा डेथ हो जाती है। तो आज के समय में ये ज़्यादा देखा जाता है। इस टाइप की डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया डिजीज़, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। तो ये एनीमिया के बारे में हम थोड़ा ध्यान रखना। तो हमने ये किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में, ब्लड प्लाज्मा के बारे में बता दिया। दूसरा है ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड कार्पसेल्स, तो ब्लड कार्पसेल्स ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो एक तो क्या होता है? आरबीसीज, आरबीसीज। दूसरा क्या है? डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये हमने आरबीसीज क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड कार्ब सेल्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये कैसे होते हैं? राउंडेड होते हैं। आरबीसीज का दीज आर राउंडेड ओवल इन शेप एंड दीज आर बाइकॉनकेव, ठीक है। और इट आरबीसी कैसे होते हैं? डी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। और बाद में जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये न्यूक्लियस आ जाता है आरबीसीज का, ठीक है। तो दीज आर रेड ब्लड सेल्स हैं। तो ये बाइकॉनकेव होते हैं, ओवल इन शेप में होते हैं और ये डी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। और नंबर्स में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, देन डब्ल्यूबीसी से। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं कम होते हैं, लेकिन जो आरबीसी होते हैं वो नंबर्स में ज़्यादा होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, दिखते तो छोटे हैं और नंबर्स में ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज ये कैसा तो कलरलेस होता है और आरबीसी कैसा तो पिगमेंटेड होता है। ये इनमें कलर प्रेजेंट रेड इन कलर में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। लेकिन और आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होता है, सेल जो होती है 115 से 120 दिन तक चलती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी की ऐसी नहीं होती है। तो ब्लड प्लाज्मा जो ब्लड प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी भी ऐसे होता है, कलरलेस होता है और नॉन पिगमेंटेड हुआ, स्मॉल फ्लैटनेड होते हैं, ठीक है। ये लार्ज इन साइज के होते हैं, लेकिन नंबर्स में कम होते हैं,
नंबर्स में कम हुए और साइज में ज़्यादा हुए। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ब्लड कार्टूसेल्स, तो ब्लड कार्टूसेल्स यहाँ पर ओहो, तो ये जो WBC होते हैं ये कलरलेस होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं। नंबर्स में ये कम होते हैं, साइज में ज़्यादा होते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स ये भी कैसे होते हैं, प्लेट लाइक होते हैं और डी न्यूक्लिएटेड होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, और ये भी क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ब्लड को कोagulate करने में जमाने में, थक्का जमाने में इनका रोल प्ले होता है। ब्लड कार्टूसेल्स हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं नर्व सेल, हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन या नर्व सेल, तो इस इसका जो बेसिकली मेन टॉपिक है नर्वस सिस्टम है। ठीक है, क्या है, नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर नर्व सिस्टम की जो यूनिट होती है न्यूरॉन होती है। नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या हुई रखना, नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन, ठीक है, और न्यूरॉन क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ये मतलब मैसेज को सेंड करने में हेल्प करते हैं। न्यूरॉन का मेन फंक्शन ध्यान रखना, जो न्यूरॉन होते हैं ये मैसेज को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का काम करते हैं न्यूरॉन्स, या हम कह सकते हैं कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ये न्यूरॉन हो गया। अच्छा, नर्व सेल का अगर डायग्राम देखेंगे तो नर्व सेल ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये मैसेज को सेंड करने में हेल्प करता है, मैसेज पहुंचाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक्सॉन, एक्सॉन, दूसरा साइटोन, तीसरा एक्सॉन है, साइटोन है, सेल बॉडी, साइटोन को क्या बोलते हैं, सेल बॉडी कहते हैं न, और डेंड्रॉन, डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स। ठीक है, ये इसके थ्री पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ तीनों पार्ट्स की, तो कुछ जल्दी जल्दी ही बता रहा हूँ। ये इस टाइप से न्यूरॉन होता है। ठीक है, नर्व सेल, और इनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ये निकले होते हैं, इनके कॉर्नर पर बहुत सारे
थ्रेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये न्यूरॉन हो गया। और न्यूरॉन का जो सेंट्रल सेल होती है, इनके साइटोन जो होता है, साइटोन, ये जो इतना वाला पार्ट्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोन कहते हैं। ये पूरा पार्ट्स क्या बोलते हैं, साइटोन। ये होती है सेल बॉडी होती है, ये सेल। तो ये क्या है, ये साइटोन है। ठीक है, ये रेनवायर नोड हुए। साइटोन, तो ये रेनवायर नोड हुए। ठीक है, ये रेनबो नोड, ये साइटोन हो गया। न्यूक्लियस हो गया, इसमें बहुत सारे निसिल्स के पार्टिकल्स होते हैं, निसिल्स के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक्जुलेमा नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग न्यूरॉन। ये एक्सोन हो गया, एक्सोन हो गया। जो ये ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये क्या है, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये डेंड्रोन या डेंड्राइट्स, चलो डेंड्रोन कह देते हैं। डेंड्रोन, ठीक है। तो ये हमने न्यूरॉन के बारे में बताया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और ये स्ट्रक्चर हो गया न्यूरॉन का, ये अच्छे से बना लेना बुक से देख कर। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।